मैं गया जी से बिहार से आया हूँ। वो विष्णु भगवान की नगरी है। स्वयं विष्णु भगवान वहाँ विराजमान है। वहाँ विष्णु भगवान का दायां चरण है। भगवान के 11 चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म तिल जौ अंकुश बाण। वो भगवान विराजमान है खुद। और बद्रीनाथ में उनका कपाल है। जब बद्रीनाथ में गया जी के बाद ही वहाँ पिंडदान करने का महत्व है। कोई भी अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उनका पाँव पूजा जाता है, उसके बाद ही तिलक लगाया जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पे पिंडदान होता है गया जी में, उसके बाद बद्रीनाथ में पिंडदान करने का महत्व है। ना कि पहले बद्रीनाथ उसके बाद फिर गया जी, ऐसा विधान नहीं है कहीं भी। और वो प्योर कसौटी पत्थर का मंदिर बना हुआ है जहाँ विष्णु भगवान है। 1.25 मन चांदी का छाता और 1.25 मन सोने का ध्वजा लगा हुआ है विष्णु भगवान के ऊपर। कभी भी आप लोग जाएं तो ये दर्शन करें। और एक गयासुर नाम का एक राक्षस था, वो त्रिपुरासुर का बेटा था। एक कोलाहल पर्वत नाम का हमारे यहाँ पर्वत है, उस एक अंगूठे के भार से 1000 वर्ष गयासुर ने तपस्या किया था। अंगूठे के भार से तो उसका शरीर इतना शुद्ध हो गया था कि जो पाप करे जो पुण्य करे वो स्वर्ग को जाए, जो पुण्य करे वो भी स्वर्ग को जाए और जो पाप करे वो भी स्वर्ग को जाए। तो ये वो तो खास स्वर्ग लोग तो भर गया और नर्क लोक में हाहाकार मच गया। भगवान यहाँ तो पुण्य भी कर रहा है वो भी स्वर्ग को जा रहा है, जो पाप कर रहा है वो भी स्वर्ग को जा रहा है। तो हाहाकार भगवान ने मच गया। तो सभी भगवान शंकर जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास सभी इन जो भी देवी 84 करोड़ देवी देवता उनके पास गए। ये गयासुर ने ये हाहाकार मचाए हुए। तो भगवान ने गयासुर को बुलाया, तीनों ये शंकर जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने गयासुर को बुलाया। फिर पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बताया कि ऐसा ऐसा बात है मैं कर रहा हूँ। तो बताया मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर पे मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने बोला, तो बोला ठीक है मैं यज्ञ के लिए मैं अपना शरीर दे सकता हूँ। तो ठीक है, यहाँ यज्ञ होगा तो ये मेरा शरीर छाती जो है तो जलेगा ही। तो बोला कि हाँ ये तो बात है, सही है। तो मर्च्या ऋषि थी, मर्च्या ऋषि एक पर्वत था, तो उस शरीर के ऊपर वो शिला को रखा गया जहाँ यज्ञ होना था। तो सभी देवी देवताओं को यज्ञ के लिए बुलाया गया। जहाँ विष्णु भगवान का चरण है दायां जो गिरा हुआ है वहाँ मंदिर में विष्णु भगवान के गया। वो 5 कोष में शरीर उसका बचा है, 5 कोष में शरीर, 1 कोष में मस्तक है। पूरा गया जी उसी के नाम से बसा हुआ। ये पहले मगध देश था जहाँ जरासंध जहाँ का राजा था। तो यज्ञ होने लगा, शुरू हो गया। तो विष्णु भगवान आए नहीं, उसके साथ छल कर दिया विष्णु भगवान ने कि हम आएंगे आएंगे। तो यज्ञ होने लगा तो उसका शरीर जलने लगा। तो बोले ये गयासुर बोला कि विष्णु भगवान ने मेरे साथ तो छल किया, आए नहीं। तो फिर वही काम करने लगा, हाहाकार मचाने लगा गयासुर ने। तो फिर विष्णु भगवान ने फिर दोबारा फिर निमंत्रण वगैरह दिया। फिर अपना चरण दायां चरण उसके ऊपर रख के और यज्ञ हुआ। तो उसने बोला कि ठीक है मुझे तो यज्ञ कर रहे हैं, मैं करने के लिए मैं सुना शरीर मुझे भोजन चाहिए। तो बोले ठीक है मैं भोजन दूंगा। तो ये पहले मगध देश था। तो 3 वरदान मांगा था गयासुर ने। पहला था गया उसके नाम से ही बचा, ये पहले मगध देश था। और दूसरा वर मांगा है कि जो भी प्राणी गया जी में विष्णु भगवान के चरण पे पिंडदान करे या गया जी में चढ़ने लग जाए फल्गु नदी में, उसकी मृत्यु की मोक्ष हो। और तीसरा ये मांगा कि यहाँ पे रोज 1 मुंड जलना चाहिए। मुंड मतलब शरीर। भगवान के मंदिर के बगल में एक श्मशान है जहाँ स्वयं विष्णु भगवान विराजमान है। ये 3 वरदान उन्होंने मांगा था। और अभी तक जब से वो है तब से अभी ना रोज डेड बॉडी भी जलती है। आपके जैसे तीर्थयात्री भी वहाँ रोज आते हैं पिंडदान करने। ये गया की मर्यादा है। मैं यही विश्राम देता हूँ। भगवान की, उमापति महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलो वैसे हम कल इस वर्णन को करेंगे।
कल आपको उद्धव का प्रसंग, अगली कथाएं जितनी भी है तो कल सुनाएंगे। और पर ये ख्याल रखना कल 9 बजे आना है आपको, सब 9 बजे सब लोग यहाँ होने चाहिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
Nanda
Thank you.
बोले वृंदावन वासी बिहारी जुदाई अब तेरी मोहन, जुदाई अब तेरी मोहन नहीं सहन होती। हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, हम बिठाएंगे पुकारा करे लताओं में
दुग्धावादस्य बृहस्पतिर्जजनिमन्नो दुरिष्टं जजनकुं संवन्दधातु विश्वे देवा सहिमादे तावां प्रतिष्ठा एकमेव प्रतिष्ठा रामजन्यं यत्रेतेन यज्ञेन जजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति पूर्णाहुतिर्वाङ्नास्तादि संपूज्य ॐ देवो वरदे पृथिव्या वै स्वाहा विघ्नादामग्निं त्वमिगं सम्राजमनिधिं जनानां वाससन्नं पात्रगतयन्तदेवा स्वाहा। बोलिए भक्तोत्सव भगवान ओम पूर्णादर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापता वसेव क्रीडामः ईथमर्जन्तं शतक्रतो स्वाहा। सतरण प्रवीण बरी स्थाप्य आज्ञेना भगाय ओम देवागातो विदोगातो वित्वागातो विमर्शस्पदा इमं यज्ञगुं स्वाहा वादेधा स्वाहा। श्रवेण भस्मानीय ओम त्रायुखं तद्भगने रीतिरेवादे कश्यपश्यतायुषं चितगीवाया ये देवी भूत्याहुत्याहुवे तन्नोस्तु त्रायुखं साबरिया सो हो गई अपनी याद 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 हो गई अपनी याद भैया हो गई अपनी याद भैया हो गई अपनी हो गई अपनी बेटा बोले सभी हो गई अपनी हो गई अपनी हो गई अपनी याद भैया हो गई अपनी याद हो गई अपनी याद
ऐसे रखो आओ भोग आओ मेरे मोहन आओ भोग आओ मेरे मोहन आओ भोग आओ मेरे मोहन
आए मेरे भगवन सर्वामृत बन जाए मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन फिल्मी के बेर सुदामा के कंदुल फिल्मी के बैर सुदाम के कंदुल रुचि भोग रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन याद रखना पूर्णाहुति कहते हैं उस पूर्ण परब्रह्म को समर्पित करना। क्या समर्पित करना? ऐसे तो हम हवन करते तो गरी का गोला देते, नारियल देते। ये हमारी कर्म क्षेत्र का विधान है और भक्ति मार्ग का विधान है। क्या है? प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करना और भगवान के चरणों में समर्पित होना। और ज्ञान की पूर्णाहुति क्या है? जीव का ब्रह्म में समाहित हो जाना। द्वैत नहीं है ये, यहाँ पर द्वैत एक परमात्मा का रूप वो परब्रह्म जो निर्गुण से सगुण होकर कभी भी लीलाएं करते पृथ्वी पर आता है, उन भगवान को समर्पित होता है। अब आप देखो कौन कौन हुए समर्पित, किस किसने अपना समर्पण किया और कहाँ हुई पूर्णाहुति। याद जब हमारा आत्मसमर्पण प्रभु के लिए नहीं हुआ तब तक की पिया राणा भेजा पी गई वीरा बाई देखो राणा के विष का प्याला। कौन बिगाड़ सकता है उसको जिसका गिरधर रखवाला। गिरधर के मेरठ वीरा ने मन के पिया की जो दुनिया ने तन के पिया को छोड़ दिया। गिरधर नाम की माला मीरा ने घर छोड़ दिया। गिरधर नाम की माला ने मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की बेटी ने घर से नाता जोड़ लिया। गिरधर और लाखों का शब्द जिनके समझ में मेरी भाषा है। अगर एक ऐसा सोचे ना मेरे से कुछ छूटता है, छूटता नहीं। क्योंकि कुछ लोग कथा को आए हो एक दिन, उन्होंने सोचा राम 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 यहाँ का काम खराब भाग गया। क्योंकि याद रखना जिस पर प्रभु की कृपा नहीं होती वो सुधरता नहीं। समझ गया ना? भगवान वो नहीं समझता पूर्णाहुति कब होगी कैसे होगी, वो तो ये भी ही भ्रष्ट हो जाएगा जीवन का ही। लेकिन जिन्होंने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने का अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। और इस तरह से गोपियां रोती थी, कृष्ण की यादों में रोती थी। हर घड़ी हर पल उनकी एक आवाज, मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा जब हार में मारा, जब हार क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के सामने
ध्यान देना। गोपियां कृष्ण की आज्ञा में वृंदावन में रुकी थी। कृष्ण तो चले गए मथुरा, उन्होंने कहा था परसों आऊंगा। कुलेश्वर भगवान पर परसों आए नहीं कृष्ण। ब्रजवासियों को भेज दिया, अपने आप देव की वसुदेव के साथ चले गए। शांतिपुर गुरु जी के घर विद्या पढ़ी नहीं, गुरु दक्षिणा दी। पर ब्रज की गोपियां कृष्ण के प्रेम में पागल बनी रहती थी। एक बार क्या हुआ? एक बार गाड़ी में ऊपर हो गया। ध्यान देना, आपका ध्यान इधर उधर। एक बड़ी विचित्र बात है। उद्धव एक बार गए और क्या खाने लेट हो अब जब उन्होंने वृंदावन का नजारा देखा, गोपियां पागल पहले तुम घर जा रहे हैं। रो नीचे कैसे जाएगी? सुधी नहीं है। नीचे कैसे जाएगी? गोपियों को कृष्ण की आदत कोई सुधी नहीं है। उद्धव जब गए कुलेश्वर भगवान, उमा महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की। उमनी नीचे कौन आएगा? कौन सी रोड से? अधिक घर ले जाना इसको। कुलेश्वर देव अच्छा ऊपर है। फिर कहाँ ले जा रहे हैं इन लोगों को? ये तो जाते है ना, जाते नहीं तो सुनो, तो बैठ दो यहाँ से। गोपियों को किसी वृक्ष अकेले नहीं सहारा, खेत बह जाते हैं, घर गलियारे बह जाते हैं, वो गोपियों की रक्षा करते हैं। और उद्धव क्या करने लगे? एक एक गोपी को कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? कि जो तुम कर रही हो मेरी समझ में नहीं आता। उस कृष्ण के लिए क्यों रोती हो तुम? गोपियों क्यों रोती हो? कृष्ण के लिए रो रही हो? क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? तो गोपियां रोते रोते उद्धव से कहने लगी, ऐसो कपटी श्याम कुंजन में छोड़ गए रे धो। ऐसो कपटी श्याम कुंजन में छोड़ गए उधो। ऐसो कपटी श्याम कुंजन में छोड़ गए छोड़ गए
उद्धव को अच्छा नहीं लगा। देखिए ज्ञान और भक्ति में फर्क क्या है। आप एक कलम काटो, कई वृक्षों की कलम लगती है ना, फूलदार कोई वृक्ष, फलदार कोई वृक्ष, कलम काटो और उसको धूप में सुखा लो। मेरी बात समझे आप? उसको धूप में सुखा लो बिल्कुल। जब वो सूखी हो जाएगी माटी में दबा दो और पानी डाल दो। महीने 2 महीने के बाद देखना वो नहीं मिलेगी, माटी बन जाएगी। इसको ज्ञान कहते हैं। भक्ति क्या है? कलम काटो, धरती में दबा दो, पानी डाल दो, कुछ दिनों के बाद वैसे ही फूल फल जाएंगे। ज्ञानी कठोर होता है, भक्त कमजोर होता है। ज्ञानी में अभिमान आ सकता है, भक्त में अभिमान नहीं आता। ज्ञानी भटक सकता है, भक्त नहीं। तो धूप अच्छा नहीं और उद्धव चले गए। यही सोचते क्या करती है ये गोपियां, इनको तो ज्ञानी बनना चाहिए। और कृष्ण के पास चले गए उद्धव। उद्धव ने कहा सुनो, सारे काम बहुत अच्छे हैं, एक काम मुझे तुम्हारा पसंद नहीं है। कृष्ण भगवान मुस्कुराए, उद्धव मेरा कौन सा काम पसंद नहीं आया? उद्धव ने कहा वो गोपियों को क्या सिखा रखा है? सुनो गोविंद, पागलों की बात बड़ी है। तेरे को रोती है, तेरी आंखों में रोती है गोविंद। उनको तो योग सिखाना चाहिए। वो आत्मज्ञानी बनती तब तो नेता बनती। उनको ज्ञान सिखाना चाहिए था। भगवान कृष्ण कहने लगे उद्धव, मैं ज्ञान जानता नहीं। सुनो उद्धव, मैं ज्ञान जानता नहीं। सुनो उद्धव, तुम ज्ञानी हो। क्या कहा? तुम ज्ञानी हो। और ज्ञानी को अगर कहें कि तू ज्ञानी है तो क्या करता है? ऐसे लग रहा है बड़ा ऐसे करता है ज्ञानी। और भगत को कहेंगे तू भगत है, वो कहता है उद्धव। सुनो उद्धव, कृष्ण कह रहे हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव ने ज्ञान सीखा था, डिग्री नहीं थी, नौकरी नहीं मिल रही थी। उद्धव नौकरी के लिए ज्ञान किसको सीखा, ज्ञान किसको सीखा? नौकरी नहीं मिल रही थी, पर आज कृष्ण भगवान ने नौकरी दी थी। और रोग कहती है, क्या कहती है गोपियां? है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। सुनिए, कहा वो गोरे बनकर, कहा वो गोरे बनकर, सुनो प्रभु मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। तो बड़ी खुशी हुई, मैं सिखाता हूँ क्या? आपने बड़े गौर से सुना। अगर
ध्यान इधर होगा नहीं लगेगा पता। कहा अभी जाता हूँ जरा कैसे है वहाँ अनुराग का बंधन है कैसी गोपियाँ जो ज्ञान बल को कम बताती है निर्धत लोग लीला में यही गुण उद्धव चल कहा प्रेम की दुनिया में ज्ञान का पाठ पढ़ाने चले मथुरा से जब कुछ दूर अरे चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन नजर आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ओ प्रेम की बिटम छुप कर ये कहते थे बिटम कहते वृक्षों बिटम छुप कर ये कहते थे इधर आओ तो पीहा कह रहा था पी कहाँ ये भी नदी यमुना की धारा भी शब्द हरिहर का सुनाती थी भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज क्या बना हे प्रेम जगत में सार कोई सार नहीं प्रेम जगत में सार कोई सार नहीं करने प्रभु से प्यार कोई प्यार नहीं करने प्रभु से प्यार कोई प्यार नहीं पहुँचे वहाँ पर जहाँ था गोपियों का दृश्य मंडल वहाँ की शांत पृथ्वी वायु भी व्योम हजारों गोपियों के बीच में थी राधिका रानी सभी के मुख से रह कर निकलती थी यही बात है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं करे प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं करे प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं कहा भाव में बढ़कर सुनो गोपियों सुनो गोपियों मैं मथुरा से आया हूँ देखिए ज्ञानी को अपना परिचय देना पड़ता है और भक्त का परिचय देने स्वयं भगवान उसके पास आते हैं ये ख्याल रखना ज्ञानी को अपना परिचय देना पड़ता है और भक्त का परिचय देने भगवान उसके घर आते हैं सबरी की थी राम के पास राम सबरी के पास मीरा नहीं बोल सकी गिरधर के पास गिरधर मीरा के पास आया धन्ना जाट नहीं गया भगवान के पास भगवान धन्ना जाट के पास आएगा कहा भगवान बढ़कर सुनो सुनो मैं मथुरा से आया हूँ सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया श्याम का संदेशा और सुनो श्याम का संदेश लेकर आया ये गोपियों ने सुना और उद्धव के हाथ में एक जगह लिखा है उद्धव के हाथ में कागज था उद्धव कह रहे थे उद्धव कह रहे थे क्या बोला कि ये पत्र कृष्ण ने भेजा है गोपियों तो अनपढ़ थी और गोपियों ने देखा कि किसको बताएगा ये उद्धव बिल्कुल कृष्ण की तरह सकल बस फर्क इतना ही है फर्क इतना ही है कि उद्धव गोरे हैं श्याम और इस तरह से बोले भक्त भगवान की गोपी कृष्ण ने कोई चिट्ठी दी
और वहां क्या लिखा है सुनो। गोपियां झपटी और उद्धव के हाथ से चिट्ठी छुड़ा ली। ये हमारे श्याम की चिट्ठी, हमारे कृष्ण की चिट्ठी, हमारे कृष्ण का पत्र है। और उसके थोड़े थोड़े टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा लेकर छाती से ले